जैसे ही वो एम्बुलेंस सिग्नल पहुंचने से लाइक 30 सेकंड या 1 मिनट पहले होगी, सिग्नल उसका ग्रीन हो जाएगा और उसको जब तक वो एम्बुलेंस वहाँ से गुजर नहीं आती उसको ग्रीन मिला रहेगा ताकि उसको क्लियर रूट मिले, विदिन 2 to 3 सेकंड में वहाँ से निकल जाए। तो जाहिर है ये चीज़ हमने जब खुद बनाई तो हमें था कि सिर्फ सिस्टम बना ना रहे, दुनिया को पता भी लगे कि हमारी जर्नी क्या थी और हम इस जर्नी के थ्रू ना सिर्फ अपने बारे में बताएं बट अपने जैसे यंगस्टर्स और हैं जो भी कॉलेजेस में होंगे वो सोच रहे होंगे कि यार क्यों ना मैं ये आइडिया पिक करूं। हमें हर पोल पे कैमरे लगाए हुए हैं, वो कैमरा देख रहे हैं कि यार इधर कितनी गाड़ियाँ हैं, 10 गाड़ियाँ, 5 गाड़ियाँ या 30 गाड़ियाँ, और जितनी गाड़ी होती है उतने टाइम के लिए उसे फिर खोला जाता है। अगर 5 गाड़ियाँ वो शायद 10 सेकंड में निकल जाए, सिग्नल 10 सेकंड के लिए ग्रीन होगा, वापस जाकर रेड हो जाएगा। तो पेडिस्ट्रियन बेशक वो बूढ़े लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, किसी सुनाई नहीं देता, कुछ माजूर होते हैं, पेडिस्ट्रियन आके अपना बटन दबाएगा वहाँ पे और उसकी लाइट ग्रीन होगी तब वो चलेगा और उसके लिए जब उसकी लाइट ग्रीन है ना पेडिस्ट्रियन की, तब वहाँ से कोई और गाड़ी नहीं गुजर रही होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी मार्केट में कोई नई चीज़ आती है तो वो आई कैचिंग होती है और लोग उस पर ज़रूर बात करना चाहते हैं, उसके बारे में ज़रूर सुनना चाहते हैं। आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल देखी होगी जिसमें एक नया सिग्नल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया है। अब ये सुनने में भी बड़ा जो है वो नया लग रहा है और अजीब लग रहा है कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि हम तो वही इशारा देख रहे होते हैं, उस इशारे पर रुकेंगे और वो जब चलेगा तो हम चलेंगे। लेकिन जनाब अब ऐसा नहीं है, आपको सिग्नल पर ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ेगा और अगर कोई इमरजेंसी है तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं रुकना पड़ेगा, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो ये चीज़ें सुनने में बड़ी फैंटेसी सी लग रही हैं, लेकिन ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया है, किसने बनाया है? आज हमारे साथ 2 यंगस्टर्स मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनके बारे में। और ये चीज़ जो मैं बड़ी क्यूरियस हो रही हूँ जानने के बारे में, सिस्टम के बारे में, कि बेसिकली ये किस तरह जो है वो काम करता है और क्या पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम जो है वो ये इंटरनेशनल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है या इससे पहले भी इस पर वर्किंग हुई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद है अहमद और अनीस। अच्छा, आप दोनों सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो एक नया सिस्टम आप लोग मार्केट में ले आए हो, दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू, जिस पे लोग जो है वो बात करना चाह रहे हैं, इसके बारे में सुनना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दो एग्जैक्टली ये है क्या? सो इट्स कॉल्ड इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। दुनिया में ये काफ़ी पहले आ चुका है लेकिन पाकिस्तान में हम वही सिस्टम यूज़ करते जा रहे हैं कि एक लूप पे चलता है। 30 सेकंड इस रोड को मिलेंगे, 40 सेकंड इस रोड को मिलेंगे, बेशक वहाँ पे एक गाड़ी हो या बेशक वहाँ 50 गाड़ी हो। अब मसला ये कि अगर एक गाड़ी है उसे तो चली जाना है 5 मिनट 5 सेकंड में, बाकी जो टाइम है वो वेस्टेड टाइम कहते हैं उसको। उस वेस्टेड टाइम की वजह से फ्यूल वेस्ट होता है, आपकी कार्बन एमिशंस बहुत बढ़ती हैं और आपके बर्दाश्त टेम्परामेंट जो ड्राइवर का होता है वो जम करने की कोशिश करता है सिग्नल। तो ये बहुत पर्टिनेंट इशू है और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सबने ऑब्जर्व की होगी कि एम्बुलेंसेज खड़ी होती हैं सिग्नल पे, लाइट रेड है और वो बजाई जा रही है, साइरन बजाई जा रही है और पेशेंट का टाइम जा रहा है, जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं। तो इसके लिए हमने सिस्टम बनाया कि ये यहाँ पे हमने खुद साख्ता, जिसे कहते हैं इंडिजिनस इंग्लिश में, कि पाकिस्तान में सिस्टम बनाया जाएगा, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाएगी इंस्टेड के बाहर से चीज़ मंगवाई जाए। ठीक है। उसका मसला ये होता है कि बाहर से जब आप मंगवाते हैं कोई भी सिस्टम वो बहुत महंगा पड़ता है और उसके बाद उसकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस और महंगी पड़ती है। वो पहले बहुत कोशिशें हो चुकी हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, लेकिन इसी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाता। तो ये पहली दफ़ा हो रहा है कि ऐसा प्रोजेक्ट जो कि ना सिर्फ प्रोजेक्ट था वो शुरू होकर रोड्स पर आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जाके सड़क पर जाके लगा भी रहे हैं, प्रेजेंटेशन या ग्रेड्स के लिए नहीं है। ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। अच्छा, आप टेक्निकल जो है वो टेक्निकल काम करते हो और अनीस जो है वो नॉन टेक्निकल, तो अनीस अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि नॉन टेक्निकल क्या चीज़ है? अच्छा, सो अनीस हसन खान, जिस तरह उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया, जी जी, ऑब्वियसली एक हमने सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है। पाकिस्तान के अंदर वैसे ही जो टेक्निकल लिटरेसी है, यानी एक सिस्टम चल किस तरह रहा है, उसकी शायद मतलब उतनी अवेयरनेस अभी नहीं है जितनी हम चाहते होते कि हो। एंड एक दूसरा थोड़ा सा अलमिया भी है पाकिस्तान का कि मतलब हमें सबको पता हो रहा होगा कि यार रोड पे ये मसला चल रहा है और सब अपने गाड़ी में बैठ के ये तो ज़रूर कहेंगे कि यार कोई आके ना ये कहीं ठीक कर जाता, लेकिन वो कोई हम खुद नहीं बनना चाहते। तो जाहिर है ये चीज़ हमने जब खुद बनाई तो हमें था कि सिर्फ सिस्टम बना ना रहे, दुनिया को पता भी लगे कि हमारी जर्नी क्या थी और हम इस जर्नी के थ्रू ना सिर्फ अपने बारे में बताएं बट अपने जैसे यंगस्टर्स और हैं जो भी कॉलेजेस में होंगे वो सोच रहे होंगे कि यार क्यों ना मैं ये आइडिया पिक करूं। सही बात। तो उसको पुट आउट करने के लिए वी नीडेड अ नॉन टेक्निकल साइड। सो आई एम मार्केटिंग कम्युनिकेशंस लीड। हमारी 5-6 लोगों की टीम है। जितने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो मेनली हम ऑपरेट करते हैं। ऑब्वियसली पूरी हमारी टीम की इन्वॉल्वमेंट होती है, बट लिखना, कंटेंट वीडियो के तौर पे क्या पोस्ट होनी है, कब पोस्ट होनी है, एंड उसके अलावा जितनी हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जहाँ पे हमें अपने सिस्टम के बारे में दूसरे स्टूडेंट्स को हम बता सकते हैं।
ठीक है। वहाँ पे देखना कि कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए अच्छी है, वहाँ पे हमने प्रेजेंट क्या करना है, किस तरह करना है, जो स्टोरी एलिमेंट है वो हमारी टीम ठीक जो है है। हैंडल करती है। अच्छा अहमद, आप बताओ कि ये सिस्टम जो है वो काम किस तरह करता है बेसिकली? सो कैमराज, कैमरा हमारे सामने, जी जी। कैमरा एक कंप्यूटर की आंख होती है और वो हमें हर पोल पे कैमरे लगाए हुए हैं। वो कैमरा देख रहा है कि यार इधर कितनी गाड़ियाँ हैं, 10 गाड़ियाँ, 5 गाड़ियाँ या 30 गाड़ियाँ, और जितनी गाड़ी होती है उतने टाइम के लिए उसे फिर खोला जाता है। अगर 5 गाड़ियाँ वो शायद 10 सेकंड में निकल जाए, सिग्नल 10 सेकंड के लिए ग्रीन होगा, वापस जाके रेड हो जाएगा। अगर पुराना सिस्टम होता है उसने 30 सेकंड्स के लिए ग्रीन होना है, बेशक गाड़ियाँ 2 हो या 10 हो। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा जो एम्बुलेंस वाली बात है कि सिग्नल को पता होगा कि एक प्रायोरिटी व्हीकल आ रही है यहाँ पर, उसमें क्रिटिकल पेशेंट है, और वो हम उसकी लोकेशन एक्सेस कर रहे हैं उसके ड्राइवर के फ़ोन की GPS से, और जैसे ही वो एम्बुलेंस सिग्नल पहुँचने से लाइक 30 सेकंड या 1 मिनट पहले होगी, सिग्नल उसका ग्रीन हो जाएगा, और उसको जब तक वो एम्बुलेंस वहाँ से गुजर नहीं जाती उसको ग्रीन मिला रहेगा, ताकि उसको क्लियर रूट मिले, विदिन 2 to 3 सेकंड में वहाँ से निकल जाए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तीसरी, जो पेडिस्ट्रियंस हैं, आपके जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं, उनके लिए कोई इंक्लूजन नहीं है ना हमारे ट्रैफिक पे, ज़ीब्रा क्रॉसिंग ऐसी क्रॉस। हम इसमें बटन्स लगा रहे हैं, पुश बटन्स, पेडिस्ट्रियन आके अपना बटन दबाएगा वहाँ पे, और उसकी लाइट ग्रीन होगी तब वो चलेगा, और उसके लिए जब उसकी लाइट ग्रीन है ना पेडिस्ट्रियन की, तब वहाँ से कोई और गाड़ी नहीं गुजर रही होगी। तो पेडिस्ट्रियन बेशक वो बूढ़े लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ माजूर होते हैं, तो उन सब के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है, अच्छी चीज़ है, और ये दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है। मतलब ये पूरी दुनिया में जो है वो ये सिस्टम ऑफ कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ होगा या डेवलप्ड दुनिया में ना, जो दुनिया आगे निकल के वहाँ पे है, लेकिन हम बस इसी पे लगे रहते हैं, अगर कोई करेगा कोई करेगा। अच्छा अहमद, आप बताओ कि फर्स्ट टाइम जो है वो पाकिस्तान में ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, इस पे ऑलरेडी वर्किंग हुई है, फर्स्ट टाइम फंक्शनल हुआ है? लाइक ये फर्स्ट टाइम ऑपरेशनल सिस्टम इंट्रोड्यूस है जो कि रोड पे जाके लगता है। प्रोजेक्ट्स की बात करें, इस पर रिसर्च बहुत हुई है पहले से पाकिस्तान में। इस पे अभी आप नस्ट में आई हुई हैं, अभी आप 6 में चले जाएं, यहाँ पे 10 बच्चे प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे इस पे, और फैकल्टी वाले भी प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि उस सिस्टम को यहाँ पे बनाया गया और यहीं पे रोड पे भी लेके आए फिर हम, और वो फिर एक्टिवली काम कर रहे हैं। थोड़ी सी एक नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू समझाना भी ये चाहूँगा बात के ऑपरेशनल सिस्टम का कितना फ़ायदा है। आप कोई आम सी चीज़ कोई सी उठा लें, लेट से कोई खाने की चीज़ उठा लें, हम पाकिस्तान के अंदर जिस तरह वर्ल्ड रिनाउंड लेट से आइसक्रीम बनती है, पाकिस्तानी कोई ब्रांड आता है कहता है हम आइसक्रीम बनाएंगे इस स्टैंडर्ड की, लेकिन ऐसा होता नहीं है आमतौर पे। उसकी वजह ये है कि आइडियाज़ के लेवल तक तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब ना आपको उनको इम्प्लीमेंट करना होता है ना, आपको एक तो पता होना चाहिए कि आप किस जगह के लिए बना रहे हैं, उनके लोग कैसे सोचते हैं, उनके लोग किस सिस्टम के साथ कंफर्टेबल होंगे। अब देखें जिस तरह इसने बात की कि ऐसा सिस्टम है, पुश बटन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे। अब हम क्योंकि यहाँ रहते हैं, हम ये देख सकते हैं कि यार ये पुश बटन किस तरह का हो, कैसे लगा हो, इसको फंक्शनिंग लोगों को कैसे ये बताना है। अगर लोगों का समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि काम तो आप लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर कोई बाहर का सिस्टम यहाँ पे आप आके लगा देंगे तो बाहर का बंदा जो अंग्रेजी बोलता है, जो वेस्टर्न ममालिक में रहता है, उसको क्या पता कि पाकिस्तान की रोड की हालात क्या है। तो ऑपरेशनल सिस्टम बनाना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो आई थिंक हमारी कामयाबी जहाँ पे एक सिस्टम बनाना है, वहाँ पे ऑपरेशनल उसको बताना इसलिए ज़रूरी है कि यार आप भी जो यंगस्टर्स अगर कोई देख रहे हैं, कोई वेंचर करते हैं, तो ये ज़रूर सोचें कि अगर पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं तो यहाँ की लोगों की साइकी के लिहाज से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट आपने कैसे करना। बिल्कुल ऐसे ये ना हो कि जस्ट आप जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड से या जो डेवलप्ड कंट्री से वहाँ से कॉपी तो कर लें, लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो प्रॉब्लम। और दूसरी चीज़ ये कि हर सिस्टम जो है, मतलब दिखने में तो सिस्टम एक जैसे होते हैं, बट उनके चलने में पीछे साइंस बहुत फ़र्क कर सकती है। अच्छा, आप दोनों मुझे बताओ कि ये आइडिया किस तरह आया आप लोगों को? आपका पूरा ग्रुप है, आप अपने ग्रुप को भी मेंशन कर सकते हो जो ऑलरेडी नहीं हुआ वह आप मेंशन करो कि किस किस का जो है वो क्या क्या काम था, और ये आइडिया किस तरह आ गया। भाई ये तो एक मतलब यूनिक आइडिया है ना, ये हर किसी के दिमाग में नहीं आ सकता। मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, फिर आई विल गिव दिस टू अहमद, क्योंकि इनिशियली अहमद ने ही ये इनिशिएटिव लिया। लेकिन मज़े की अहमद की बात यह है कि हम कहीं भी जाते थे तो ही ऑलवेज हैज़ अ वेरी इंक्विजिटिव माइंड, रैंडम प्रॉब्लम्स पे बैठ के सोचना। तो हम एक दिन ऐसे सिग्नल पे खड़े हुए थे, छोटे छोटे मसले जो भी नजर आए, तो हम एक दो एक सिग्नल पे खड़े हुए थे और उसने वैसे कहा कि यार देखो इधर इतना फ्यूल हमारा जल रहा है ना, हम क्यों ना इसको मतलब अगर ऑटोमेट होता तो हम निकल जाते। हमने उस वक्त हंस के बात गुजार दी, हमने कहा ठीक है दोस्त ऐसे जिस तरह गप मारते हैं। और फिर एक दिन था कि हम एम्बुलेंस, हमने आवाज़ उसकी सुनी और वो बेचारे मतलब साथ फंसी हुई थी एम्बुलेंस और किसी तरह भी रास्ता नहीं मिल रहा था। तो इनिशियली इसी तरह आइडिया जहन में आता गया। आई थिंक अहमद थोड़ी अच्छी बता सकते हैं। हम जाते थे टेनिस खेलने जाते थे F9 पार्क से,
तो वहाँ पे सिग्नल F9 पार्क वाले जिसकी बात करें, वो मैं भी जाती हूँ ना कई दफ़ा इंटरव्यू करने या कहीं, मैं बड़ी तंग होती हूँ कि या अल्लाह ये क्यों यहाँ पे खड़ी हूँ, तो वहाँ पे बर्दाश्त काम खत्म हो जाता वो है। सिग्नल वो आखिर सिग्नल है, तो उस पर हम खड़े होते थे। हमें रेड लाइट जहाँ पे ग्रीन होती थी वहाँ पे ट्रैफिक ही नहीं होती थी। सुबह का टाइम होता था 7-8 बजे, तो वो काफ़ी तंग, अक्सर तो मैं जंप भी कर लेता था सिग्नल, मेरी तरह और भी काफ़ी लोग करते थे। तो वहाँ पे कहा यार रिसर्च जब ये आइडेंटिफाई किया ना, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, थोड़ी जब रिसर्च की तो देखा दुनिया में तो ऐसा नहीं होता, वहाँ पे तो उन्होंने सिस्टम्स बनाए हुए। फिर एक दफ़ा एम्बुलेंस वाला वाक़या भी मेरे साथ, एक दफ़ा मैं मरी रोड पे था, रश था बहुत, एम्बुलेंस आगे खड़ी है, उसमें से मुझे रोने की आवाज़ें आई जाए एम्बुलेंस में से। मैंने कहा क्या उस टाइम उस तब मैंने डिसाइड किया कि यार इसको ना करके छोड़ना है, ऐसे कुछ डिफरेंट करते हैं ना। इसको लगा के यहाँ पे ना डिप्लॉय करते हैं, इसे कहते हैं एग्जीक्यूट करना। अच्छा, मुझे कोलैबोरेशंस के बारे में बताओ कि क्या ये आपने सिस्टम खुद अपने ओन पे किया है या कोई प्राइवेट सेक्टर्स हैं आपके साथ जो है वो इसको? हाँ, अबाउट कोलैबोरेट, एक तो हमारी टीम बहुत कॉम्पिटेंट है ना, उसमें हुज़ैफ़ा जैसे अनीस है, साद है, बिलाल और सनिया आई नहीं आज, तो लोगों को काम करना आता है। और जब आप चीज़ बना लेते हो ना और अगले को पता हो कि इन्होंने चीज़ बना लेनी है, इनके पास एक वर्किंग चीज़ है, पीपल कम टू कोलैबोरेट। और हमारी नस्ट के साथ कोलैबोरेशन है, CDA के साथ अभी जो पायलट प्रोजेक्ट जा रहा है होने लगे नेक्स्ट मंथ, F8 सिग्नल जिसकी हम बात करें, वो नस्ट और CDA के साथ कोलैबोरेशन के साथ ही हम कर रहे हैं। NSTP डिपार्टमेंट है एक, उनको शाउट आउट देना वैसे लाजमी है कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया ना, दे सॉर्ट ऑफ इनक्यूबेट बिजनेसेस, उधर आपको वर्किंग स्पेस मिलती है। हाँ, इंक्यूबेशन के आपके छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, जैसे एक छोटा स्टार्टअप है, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो लोग उन बच्चों को उठाते हैं और आपको टैलेंट देते हैं, आपको रिसोर्सेज देते हैं, आपको जगह देते हैं काम करने की, आपको मैं गाइड जिसे कहते हैं, मेंटरशिप कह लें, एंड दे बेसिकली हेल्प यू बिल्ड अ बिजनेस उस प्रॉब्लम के अराउंड। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, ये पाकिस्तान में रिसेंटली शुरू हुई है, उतने यंगस्टर सुन रहे हैं। अब आपकी यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर, बिजनेस सेंटर्स या इस तरह की चीज़ें होंगी, NIC भी होते हैं। अब जाके विजिट करो बस ना, जाके देखो कि क्या हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है, बहुत सारे टाइम्स में लाइक हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ आ रहे होते हैं, लेकिन हम लोग उनको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा घबरा रहे होते हैं कि यार ये कैसे करेंगे, ये बहुत मुश्किल काम है। तो आप लोग जो काम कर रहे हो बड़ा एक यूनिक भी बहुत है। और एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है कि जैसे आप कह रहे हो कि अगर कोई प्रॉब्लम देख रहे हो तो उस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करो, ना कि सारे मिल के कहोगे यार वो प्रॉब्लम है तो हाँ ऐसा ही है, कोई दूसरा नहीं आके हल करेगा बल्कि खुद ही हल करना पड़ेगा। श्योर। इसमें एक चीज़ और जिस तरह अहमद ने बात की इंक्यूबेशन सेंटर की, ये भी थोड़ी सी एक लर्निंग कर्व हमें मिला था कि सिस्टम डिज़ाइनिंग में हम सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, बट हम में से काफ़ियों को प्रोग्रामिंग का बहुत शौक है। इसमें प्रोग्रामिंग का बहुत हाथ है सिस्टम को डेवलप करने में। तो इनिशियल जो मॉडल था वो तो स्टूडेंट्स ने खुद अपने ओन पे डेवलप किया। हमें जहाँ हर्डल आया वो यही आया कि यार इनिशियली ऑफिस हमारे पास ज़ाहिर नहीं था, बिकॉज वी आर ऑल स्टूडेंट्स, एंड कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे आपके, अब ज़ाहिर देखें NSTP जिस तरह इसने जिक्र किया ना, वो मैं आपको थोड़ा सा अगर शॉर्ट में बताता चलूँ, वहाँ पे इर्द गिर्द ऐसे ही और बिजनेसेस काम कर रहे हैं, छोटे बिजनेस, और वो भी कोई मसला हल कर रहे हैं। जब आप वहाँ पे बैठते हैं ना, आपको सिर्फ ऑफिस नहीं मिलता, आपको उन लोगों पे एक्सेस मिलता है। घर पे बैठ के पहले ये होता था कि इसके घर पे अगर सिस्टम पड़ा है तो मैंने इनकी तरफ जाके काम कर लेना, या हमारे दोस्तों ने काम कर लेना, हम घर तक महदूद, एक तरह से आप कह लें सिस्टम तक महदूद हैं हम। अभी क्या है कि हम ऑफिस में आते हैं, अपना काम तो हम कर लेते हैं, बट हम कहते हैं कि यार ये साथ वाला जो है ना, ये हमें कुछ हेल्प कर सकता है, हम इनकी कुछ हेल्प कर सकते हैं। फिर वहाँ से कोलैबोरेशन शुरू होती है। गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, नस्ट इतना बड़ा इदारा है, उसके इतने लोग आ रहे होते हैं। तो सिस्टम बनाने में तो यस हमने इनिशिएटिव खुद से लिया था, लेकिन कोलैबोरेशन की जहाँ फ़ायदा आता है ना, वो यहाँ आपको लेटर स्टेजेस में हेल्प जब आपको चाहिए होती है ना ग्रो करने के लिए, वहाँ पे बहुत फ़ायदा देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वी रियली होप कि ये जो आपने सिस्टम बनाया है ये पूरे पाकिस्तान में जो अब इंस्टॉल हो, एंड गॉड ब्लेस यू, आप पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर है। वी रियली होप कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम दिखती है तो बराए मेहरबानी उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ना कि ग्रुप में सारे कहेंगे यार ये प्रॉब्लम है, इसे कौन सॉल्व करेगा, इसे हम ही ने सॉल्व करना है। थैंक यू सो वेरी मच। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।